नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज बहुत ज़माने बाद आई वॉज लिसनिंग टू ऑफ ऑल पीपल करण थापर एंड ध्रुव राठी, आई मीन करेला और नीम चढ़ा। पर मैंने सोचा कि कबीर भी कह गए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, तो इन क्रिटिक्स को भी थोड़ी देर सुन लिया जाए। So tell me, where does it fall short? What saves it from outright dictatorship? तो ये मैं हिंदी में बोलता हूँ। ये जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी कोई स्विच नहीं है कि एक स्विच ऑन किया और देश सडनली डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन गया। ये एक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, फुल डेमोक्रेसी और फुल डिक्टेटरशिप के बीच में। स्वीडन का जो वीडेम इंस्टीट्यूट है वो इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डालता है, जो कि सिर्फ 2 कदम दूर है फुल डिक्टेटरशिप से। तो मोदी सरकार ने जो भी किया है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से आज इंडिया की रेपुटेशन गिर गई है। दुनिया भर में इंडिया को अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कंसिडर किया जाता है। Now they were talking about कि इंडिया इज बिकमिंग ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। अगर वो जो कह रहे हैं वो सही है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर कि गरीबी बहुत ज़्यादा है और अमीरी बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ अ डिवीजन ऑन कास्ट, देयर इज़ अ डिवीजन ऑन कल्चर, देयर इज़ डिवीजन ऑन लैंग्वेजेस, एवरीथिंग। तो अगर यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी की कल्पना जो यूरोपियन मॉडल में करते हैं वो की जाए तो वी शुड बी एटलीस्ट 300 कंट्रीज़। यूरोपियन समझते नहीं हैं ये चीज़ें, क्योंकि उनके तो ज़रा से देश हैं। देयर कंट्रीज आर लाइक 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस country. So what they want is that we should become real democracy and break into pieces. For a country like India, autocratic democracy is the best form of governance in my view. अब आप देखिए, अगर हम चाहें या न चाहें, हमारा सिस्टम उसी तरह से अडेप्ट हो गया। हमने ब्रिटिशर्स को लेकर कॉपी किया, बट नाउ वी वर्क इट एज, वो जैसे कहते हैं, वी वर्क इट एज इंडियन सिस्टम। जैसे कि ये वो हम लोगों का जो नूडल्स है, दे आर नॉट चाइनीज़, वी टुक इट फ्रॉम चाइना और थाईलैंड। ऑल दोज डिशेज आर नॉट टिपिकल इंडियन डिशेज, यहाँ के मसाले पड़ते हैं उसमें। अब आप देखिए, पिछले 70 साल से इंडिया हैज़ बीन ए ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी। जब नेहरू थे तो क्या था, नेहरू वॉज लाइक ए डिक्टेटर, बिकॉज देयर वाज नो अपोजिशन। लोगों को कंसेप्ट ही नहीं था करना क्या है, पार्टी कैसे बनती है, इलेक्शन कैसे होते हैं, एंड एवरीबडी हैड सीन गांधी नेहरू, एंड वो समझते थे गांधी नेहरू हमारे राजा हैं। सो द एंटायर कंट्री फॉर 15 ईयर्स उसी में निकल गई कि ये तो हमारे राजा हैं, इन्होंने तो हमें आज़ादी दिलाई, तो इनको हरा कैसे सकते हैं। एंड उसके बाद जब इतना सब एडिलेशन था ही, तो उनकी बेटी बन गई प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद उनकी बेटी का बेटा बन गया, और फिर चलता रहा। आज बहू है और बहू का बेटा है, वो भी अपने आप को राजा समझते हैं। सो वी हैव बीन लाइक दैट, जहाँ पर कि कलेक्टर का जो चपरासी होता है वो भी अपने आप को राजा समझता है, या उसका ड्राइवर, उसके पास भी लोग जाके सिफारिश करते हैं कि हमारी साहब से मुलाकात करा दो। इन स्पाइट ऑफ अ chaos in this country, it is running successfully as one country for last 70 years. अब आप यूरोप को देखिए, उनसे अपनी कंट्री संभल ले रही, उनसे उनकी डेमोक्रेसी नहीं चल रही, विच वॉज एसेंशली अ मिडिल क्लास सोसाइटी। और वो जो सब रिफ्यूजीज लाए थे उनको भी उन्होंने मिडिल क्लास बना दिया, पर उसके बाद भी नहीं चल रही उनसे। आज सारी इकोनॉमीज़ फेल हो रही हैं, और अगर उनको चीप लेबर न मिले बाहर की कंट्रीज से, दे कैन नॉट वर्क फॉर 2 days. दे हैव स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग बेबीज, दे हैव स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, दे वांट टू आउटसोर्स एवरीथिंग फ्रॉम एशिया, इंडिया एंड चाइना एंड ऑल ओवर, एंड दे कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। तो अगर रियल डेमोक्रेसी का वही हश्र होना है जो आज यूरोप और अमेरिका का हो रहा है, तो आई थिंक व्हाट वी हैव टुडे इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर वी कैन एटलीस्ट elect our leader, and when we elect our leader in an autocracy, we want him to rule with a firm hand. So I think every society has its own flavor of democracy. पर ये करण थापर और ध्रुव राठी, जिसने कभी जाके गांव नहीं देखे होंगे, ये आपका सपोर्टर था। इन लोगों का एजेंडा है टू ब्रेक अप इंडिया, बेसिकली दैट इज द एजेंडा, एंड देन रियल डेमोक्रेसी विल कम, बिकॉज देन विल बिकम 300-400 कंट्रीज। फैक्ट, आज से 2500 साल पहले
Socrates, who is known as the father of democracy, उसने ग्रीस में कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ अबाउट लाइक माइंडेड मिडिल क्लास पीपल, जो कि डेफिनेटली हम नहीं हैं और कम से कम अगले 50-100 साल तो नहीं हो सकते. I think today we have autocratic democracy, but look at the number of people who are abusing Modi all the time. I mean, they have exhausted their abuses, it seems. क्योंकि वो रिपीटेटिव होते जा रहे हैं. आज अगर हम ऑटोक्रेसी होते तो ये सब जेल के अंदर बंद होते, एक की आवाज़ नहीं निकल रही होती. But Modi has not responded in that way, and that frustrates them more. They become more aggressive. तो पिछले, so I think we are in the right place. This democracy, the system we have. आपका इस बारे में क्या विचार है about autocratic democracy? Please share your thoughts. Please like, share and comment on this video. Thank you for listening. Goodbye. Have a good day.